1971 के बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम से पहले हिदायत खान एक भारतीय खुफिया एजेंट है जो पाकिस्तानी सेना के लिए मुखबिर के रूप में काम करता है। एक भारतीय गद्दार के रूप में पाकिस्तान में रहस्यों का व्यापार करते हुए वह पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर परवेज सैयद के साथ दोस्ती विकसित करता है और भारत के खिलाफ योजनाबद्ध ऑपरेशन के बारे में सतर्क हो जाता है। इस डर से कि वह अपने फेफड़ों के कैंसर के कारण अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, उन्होंने अपनी 20 वर्षीय बेटी सहमत, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती है, को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का अंडरकवर एजेंट बनने के लिए कहा। पाकिस्तान में सैयद के छोटे बेटे इकबाल, जो एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी था, के साथ एक व्यवस्थित विवाह के माध्यम से सहमत रॉ में शामिल हो जाती है और उसे रॉ के वरिष्ठ अधिकारी खालिद मीर और उसके सहायक निखिल बख्शी द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। अपनी युवावस्था और अनुभवहीनता के बावजूद सहमत एक त्वरित अध्ययन करता है और खुफिया कार्य में अपनी कुशलता से अपने वरिष्ठों को आश्चर्यचकित कर देती है। अपनी शादी के बाद वह इकबाल के साथ पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय रावलपिंडी स्थित उनके घर चली जाती है। सहमत ने सैयद के भरोसेमंद नौकर अब्दुल को छोड़कर पूरे परिवार का विश्वास जीत लिया। एक दयालु व्यक्ति, इकबाल सहमत के प्रति धैर्यवान है। वह अक्सर अपने पिता द्वारा भारत को अपमानित करने के लिए उससे माफी मांगता है। उनके बीच भावनाएं विकसित होती हैं और वे घनिष्ठ होने लगते हैं। अपनी भावनाओं के बावजूद सहमत अपने मिशन के प्रति सच्ची है और भारत में अपने संचालकों के साथ सूचना प्रसारित करने के लिए संचार चैनल स्थापित करती है। ब्रिगेडियर सैयद को मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दस्तावेज और उनके रक्षा बलों के सदस्य उनके घर से गुजरे। सहमत ने भारत के खिलाफ हमले की योजना के बारे में जानकारी दी, जो भारतीय विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर एक पाकिस्तानी पनडुब्बी द्वारा योजनाबद्ध हमले की ओर इशारा करती है, जिसे तब बंगाल की खाड़ी में तैनात किया गया था। अब्दुल को बाथरूम में सहमत के संचार उपकरण मिलते हैं और उसे एहसास होता है कि वह एक भारतीय जासूस है। वह सैयद को बताने के लिए दौड़ता है, जिससे सहमत को सेना की जीप से उसे कुचलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उस पर भारी भावनात्मक आघात पड़ता है। अब्दुल मरने से पहले अस्पताल में सहमत का नाम उगल देता है और इकबाल का बड़ा भाई महबूब एक जांच शुरू करता है। इससे पहले कि वह पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी ISI को अपनी जानकारी दे पाता, सहमत अनिच्छा से उसे जहर का इंजेक्शन देकर मार देती है। यह महसूस करते हुए कि उसका पर्दाफाश होने वाला है, मीर भेष बदलकर उससे मिलने जाता है और उसे पाकिस्तान से भागने की योजना बताता है। बाद में इकबाल को अब्दुल के कमरे में सहमत के संचार उपकरण और पायल के एक टुकड़े के साथ छिपा हुआ मिला, जो उसने उसे शादी के तोहफे के रूप में दिया था, जिससे उसके रहस्य का पता चला। दिल टूटकर वह सहमत का सामना करता है, जो रोते हुए उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है और उसे बताती है कि उसका कर्तव्य उसके प्रति है। देश। इससे पहले कि उनका टकराव बढ़ता, महबूब का छोटा बेटा, जिसे सहमत अपने स्कूल के वार्षिक सेना दिवस समारोह के लिए देशभक्ति गीत गाने के लिए पढ़ा रही थी, दौड़कर आता है और उसे भागने का मौका देता है। अपने कर्तव्य का एहसास करते हुए कि उसे अपनी पहचान का पता चलने से रोकने के लिए लड़के और उसके ड्राइवर दोनों को मारना होगा, वह चली जाती है और बुरके में छिपकर बैठक स्थल पर पहुंचती है। ISI को सूचित करने के बाद इकबाल ने वहां उसका सामना किया, लेकिन जब मीर ने उन्हें देखा तो उसने अपनी अंडरकवर रॉ टीम को सहमत को गोली मारने का आदेश दिया और ग्रेनेड फेंका, जिससे सहमत और इकबाल दोनों मारे गए। मीर और उसकी टीम एक सुरक्षित घर में भाग जाती है, जहां असली सहमत दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि इकबाल के साथ विस्फोट में मरने वाली महिला एक अन्य गुप्त एजेंट थी।
इकबाल के उसके पास आने से पहले उसने स्थान बदल लिया था। अपने पति की मौत और मीर द्वारा उसे मारने के आदेश से आहत सहमत रॉ टीम के साथ अपने गृहनगर लौट आती है। पहुंचने के तुरंत बाद वह बेहोश हो जाती है और बाद में उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है। इसलिए उसने इकबाल के बच्चे को अपने पास रखने का फैसला किया। न्यूज़रील फुटेज से पता चलता है कि भारतीय नौसेना सहमत के निष्कर्षों की सहायता से आईएनएस विक्रांत पर अपने नियोजित हमले को अंजाम देने से पहले पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी को डुबाने में सक्षम थी। अब भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल निखिल बख्शी विशाखापत्तनम के तट पर भारतीय विमानवाहक पोत आईएनएस विराट पर सवार अधिकारी समर सैयद सहित भारतीय सैनिकों के एक समूह को संबोधित करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल निखिल बख्शी ने आईएनएस विराट पर अधिकारियों के सामने अपना भाषण समाप्त किया और समर सैयद को इकबाल और सहमत का बेटा बताया गया। सहमत खान के बलिदानों को याद किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है।